क्या आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं या फिर आपको नींद की समस्याएं हैं? बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन आप हमेशा आपकी लाइफ में बना रहता है। घर में जब आप एंटर करते हैं, आपको फ़ील होता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जीज़ हैं आपके हाउस की। इसके अलावा आप अपनी लाइफ में हमेशा थका-थका महसूस करते हैं। आपके अंदर एनर्जी आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको ड्रेन कर लिया हो। आपको ऐसा फ़ील होता है कि भई किसी की कोई बुरी नज़र तो नहीं लग गई, कहीं कोई नज़र दोष आपके घर पर तो नहीं है। हमेशा आपके मन में एक डर बना रहता है। जिस चीज़ में आप हाथ डालते हैं, उस चीज़ में आपको सक्सेस नहीं मिलती है। बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करने के बाद भी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप अपनी लाइफ में हमेशा खुद को पीछे महसूस करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ टैरो स्वीटी। जी हाँ, मेरे चैनल एनलाइटन योर सोल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। सबसे पहले भई अगर आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपको वाक़ई में ऐसा महसूस हो रहा है जो मैं इस वीडियो की शुरुआत में आपको बताई हूँ, तो आप राधे-राधे लिखकर इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कर लीजिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पूर्णमासी की। जी हाँ, पूर्णमासी यानी कि फुल मून। ऐसे तो आप सबको पता ही होगा पूर्णमासी का क्या महत्व होता है। फुल मून की जो नाइट होती है वो क्यों इतनी इम्पोर्टेंट होती है। फुल मून में हम ऐसी क्या चीज़ें करें जिससे कि हम अपने घर की सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर कर सकें। क्या कुछ हम उपाय ऐसे छोटे-छोटे अपने घर में रखे हुए सामान से कर सकते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉक्स को रिमूव कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को हम बहुत बेटर बना सकते हैं, हम अपने घर में पॉजिटिव एनर्जीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे घर में हमेशा पीस एंड हार्मनी बनी रहे। देखिए, आज के टाइम में हर किसी के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हमेशा फ़ील करते हैं हम कि आपस में बहुत ज़्यादा मतभेद आ गए हैं, जितने भी मेंबर्स घर में हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे घर में अगर हमने कोई पेट रखा हुआ है, तो पेट अचानक से बीमार हो जाता है, बीमार होने के कुछ दिनों के बाद ही वो डेथ कर जाता है। तो अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होता है, और पूर्णिमा की रात को अगर आपने जो इस वीडियो में उपाय आपको बता रही हूँ, वो आपने निरंतर 3 से 4 पूर्णिमा अगर आपने कर लिए, तो आप अपनी लाइफ में देखेंगे एक मेजर शिफ्ट। जी हाँ, मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी अपने घर की क्लेंजिंग के बारे में। अगर आप में बहुत ज़्यादा नज़र दोष है, तो उस नज़र दोष को कैसे दूर करना है पूर्णिमा वाले दिन। इसके अलावा हम कैसे पूर्णिमा के दिन मून वाटर बनाते हैं, अपने क्रिस्टल्स को कैसे चार्ज करना है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अपनी लाइफ में आप जो भी इस टाइम पर फाइनेंशियल ब्लॉक्स चल रहे हैं, जी हाँ, क्योंकि देखिए पैसे की समस्या बहुत ज़्यादा आती है हर इंसान की लाइफ में। बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद भी ना, पैसा आप अपनी लाइफ में जो है बचा कर नहीं रख पाते हैं। कितने क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो मुझसे कहते हैं कि मैम, पैसा तो आता है लेकिन हाथ में टिकता नहीं है। जी हाँ, तो मैं यहाँ पर इस वीडियो में आज आपको एक प्रोस्पेरिटी जार बनाना बताऊंगी, जो कि आपको पूर्णिमा के दिन बनाना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पूर्णिमा की रात इतनी स्पेशल क्यों होती है। देखिए, पूर्णिमा की रात, इस दिन स्पेशल एनर्जीज एक्टिवेट होती हैं। आप देखते होंगे फुल मून है, यहाँ तक कि अगर आप बात करेंगे जितने भी लोग साधनाएं करते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, वो वेट करते हैं फुल मून का। फुल मून एंड मावस, ये 2 दिन, दो जो रातें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। 15-15 दिन के जो टाइम फ्रेम में आती हैं, ठीक है। तो जो फुल मून की एनर्जीज होती हैं उस दिन, यूनिवर्स में जो अगर बात करूँ कॉस्मिक एनर्जीज, वो इतनी हाई होती हैं कि अगर हम उस एनर्जीज के साथ अपनी एनर्जीज को अलाइन करने की अगर हम कोशिश करते हैं, तो हम अपनी लाइफ में देखिए बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकते हैं। अल्टीमेटली वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। जी हाँ, हम भी तो उस पंचतत्व से ही बने हैं जो ब्रह्मांड में है, ठीक है। तो जब हम उसके साथ अलाइन करते हैं एंड राइटली हम उसके साथ अट्यून करते हैं, तो हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस ला सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी पूर्णिमा की रात में जिस किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरे पास बहुत क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि अचानक से पूर्णिमा या अमावस की रात को उनको नींद के इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। एंड ये जो डे होता है ना, जैसे आप देखेंगे जैसे पूर्णिमा लगने वाली है, तो उससे 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद तक इसका असर रहता है। मतलब बहुत से लोगों को तो एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, किसी किसी के मन में बहुत ज़्यादा डर लग जाता है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, बिकॉज वो जो साइकिल है वो ऐसे ही चलता है। एंड हम भाई यूनिवर्स के पार्ट हैं, हम इस पृथ्वी पे ही बिलोंग करते हैं, तो हमारे अंदर भी पंचतत्व हैं। तो जैसे जैसे जो चेंजेस आएंगे, आपकी ज़ोडिएक साइन के हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता ही पड़ता है।
तो बहुत लोगों को मूड स्विंग्स होते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। किसी-किसी के ऊपर आप देखेंगे कि सडनली पूर्णिमा की रात को जो है उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है, नींद के इश्यूज़ होते हैं, अचानक से झटके से उठते हैं एकदम कंपन के साथ में। किसी-किसी के साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ जब होती हैं, तो जनरली वो फुल मून्स पे या फिर नो मून पे ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं। तो वीडियो में बात करेंगे हम सबसे पहले पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए, पूर्णिमासी का दिन क्यों इतना स्पेशल है, क्या कुछ हम इस दिन करके अपनी लाइफ में मेजर शिफ्ट्स लेकर के आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस दिन हमें करना क्या है। देखिए, कोशिश करिए जिस दिन भी पूर्णिमा हो, पूर्णमासी के दिन आपको अर्ली उठने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। भई रात का आजकल लाइफ़स्टाइल इतना ख़राब हो रखा है कि लेट नाइट सोया जाता है एंड उसके बाद अर्ली मॉर्निंग नहीं उठा जाता है। तो अगर आप इस चीज़ को एवरीडे नहीं कर सकते हैं, तो मेक श्योर करें एटलीस्ट जब पूर्णिमा आने वाली है, उसके 1-2 दिन तक आप इस चीज़ को फ़ॉलो ज़रूर करें। थोड़ा-सा अपना लाइफ़स्टाइल सुधारने की कोशिश करें। करना क्या है, हमें जल्दी उठना है सुबह मैक्सिमम। कोशिश करिए एटलीस्ट आप अगर 4 बजे नहीं उठ सकते हैं, तो 5 से 6 बजे के बीच उठिए। उठ करके सबसे पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी इश्यूज़ हैं, आपको नींद नहीं आती है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ियर है, काफ़ी लंबे समय से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ब्लॉक्ड हो गई है, आप जिस भी काम में हाथ डाल रहे हैं, उस काम में आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपने उठ के सबसे पहले तो ना इतना सा नमक लेना है। जी हाँ, एक चुटकी भर नमक लेंगे। अब नमक कौन-सा लेना है? नमक लेना है हमने सेंधा नमक या फिर खड़ा नमक, जो रॉक सॉल्ट आता है। क्लेंजिंग में हम ज़्यादातर रॉक सॉल्ट यूज़ करते हैं। आप कहीं भी किसी पंसारी की दुकान पर जाएँगे तो वो आपको ईज़िली मिल जाएगा रॉक सॉल्ट। आपने लेना है रॉक सॉल्ट, ठीक है? आपने थोड़ा-सा रॉक सॉल्ट लेकर के एक साफ़ पानी में, अगर आपके पास गंगा जल है तो थोड़ा-सा गंगा जल अपने नहाने के पानी में मिलाएँ। अगर नहीं है तो आप नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आपके पास गंगा जल है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा-सा आपने गंगा जल लेना है, उसमें आपको वो रॉक सॉल्ट डाल देना है। अब रॉक सॉल्ट डालने का भी एक प्रोसेस होता है, आपको सिंपल रॉक सॉल्ट नहीं डालना है, आपको थोड़ा-सा रॉक सॉल्ट लेना है। भई अगर रॉक सॉल्ट नहीं है तो प्लीज़ वो आजकल हिमालयन पिंक सॉल्ट आता है, आप उसको भी ले सकते हैं या फिर आप सेंधा नमक भी ले सकते हैं। बट सबसे पहले मैं प्रेफ़र करती हूँ रॉक सॉल्ट, ठीक है? तो आपने रॉक सॉल्ट लेना है, अपने लेफ्ट हैंड में आपने रॉक सॉल्ट रखना है। रॉक सॉल्ट रख के आपने अपना राइट हैंड इस तरह से लेना है, उसके ऊपर आपने इस तरह से अपने हाथ को कवर करना है रॉक सॉल्ट लेकर के। आपको सॉल्ट को सबसे पहले ना भई अफ़र्मेशंस देने हैं। अफ़र्मेशंस क्या देने हैं आपको? आप सॉल्ट को बोलेंगे, आई एम क्लेंजिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जीज़, आई एम क्लेंजिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जीज़, माई बॉडी इज़ हील्ड, माई बॉडी इज़ हील्ड, माई बॉडी इज़ हील्ड। इसके अलावा आपको जो भी इश्यूज़, जैसे आपको अगर नींद नहीं आती है तो आप नींद से रिलेटेड बोल सकते हैं कि मेरा माइंड बहुत रिलैक्स्ड है, मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही है। जो भी अफ़र्मेशंस आपको सॉल्ट को देंगे वही एक्टिवेट होके आपकी बॉडी पर वर्क करेगा, ठीक है? अब आपने इस तरीके से सॉल्ट को जो है आपने अफ़र्मेशंस डाल दिए, ठीक है? आँख बंद करते हुए आप जो भी मंत्र करते हैं, मंत्र मंत्र नहीं बोलूँगी क्योंकि आप नहाने जा रहे हैं, तो आप जो है सिंपल आप चैंट कर सकते हैं, कोई भी आप नाम ले सकते हैं। आप जप करके नाम का अपने नहाने के पानी में डाल दीजिए, ठीक है? वंस यू आर डन विद द बाथ, लास्ट में जो भी वाटर आपने सॉल्ट वाटर बनाया है, अपनी बॉडी पर स्प्रिंकल कर लीजिए या फिर आप उसे पूरा डाल के बस उसके बाद आप आ जाइए बाथरूम से, ठीक है? सबसे पहली चीज़ ये है, अगर आपको नींद नहीं आती है, इसके अलावा आपको सारे दिन डर लगा रहता है, एंग्ज़ायटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं अगर आपकी लाइफ़ में, तो आप एवरीडे इस पूर्णिमा से स्टार्ट करिए सॉल्ट वाटर बाथ लेना, ठीक है? सॉल्ट वाटर बाथ बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। इमीडिएटली आप जैसे नहा कर के आएँगे, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट फ़ील करेगी। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ बहुत भारी चीज़ आपके ऊपर से चली गई। अगर आपके ऊपर कोई नज़र दोष भी है, तो इस दिन ये नज़र दोष आपका दूर हो जाएगा, कट हो जाएगा आपका, ठीक है? सबसे पहली चीज़ करी हमने सॉल्ट बात की। अब भई इस दिन कोशिश ज़रूर करें कि थोड़ी पूजा आप ज़रूर करें। भई आजकल ना लोगों के पास समय नहीं है। जिससे भी बात करो तो सब यही बोलता है कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है पूजा करने का। उठ कर के अगर आप कर सकते हैं तो इस दिन आप जल्दी नहा लिए हैं तो सूर्य को अर्घ ज़रूर दीजिए। जी हाँ, कोशिश करिए क्योंकि सूर्य की जब किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं ना, तो उसका अपने आप एक साइंटिफिक रीज़न है। जब हम तांबे के लोटे से हम जल देते हैं सूर्य को, तो जब हम आंखें मिलाते हैं ना सूर्य से, क्योंकि जल देने का सूर्य को एक तरीका होता है कि जब आप जल देते हैं, तो आप जब जल देते हैं तो आपको ऊपर देखना है, आपको कोशिश करनी है उसकी रेज से आंखें मिलाने की। जब वो पानी के पार से हमारे ऊपर आती है तो हमारी बॉडी में जितने भी डिजीज होते हैं वो उसको क्योर करता है, आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। देयर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है? इस चीज़ में कोई तर्क मांगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो सूर्य को जल देना बहुत ज़रूरी है अगर आप दे सकते हैं तो। अब इस दिन भाई क्या करना है, फीमेल्स लोग भाई ज़रूर ये काम करें। इस दिन आपको अपने घर की सारी बेडशीट चेंज करनी है। अगर आपको लगता है कि घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी अपने अपने हस्बैंड से जो है बात नहीं बनती है, या आपका घर में जो है भई कोई एल्डर पर्सन है, आपके सास-ससुर हैं या कोई भी फैमिली में आपके मेंबर्स हैं, उनसे आपका झगड़ा बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपने क्या करना है? बिल्कुल सुनिए, वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको बताने वाली हूँ कि करना क्या है, ठीक है? भई इस दिन आपको अपने घर की सफाई खुद से करनी है। मेड्स आती हैं, मेड से करवाइए, लेकिन मैं आपको जैसा प्रोसेस बता रही हूँ, करना आपको बिल्कुल वैसे है। सबसे पहले तो सॉल्ट बाथ आपने ले ली,
उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप सूर्य भगवान को जल ज़रूर दें इस दिन, ठीक है? अब आपने क्या करना है, अपने घर की सारी बेडशीट्स चेंज करनी है, ठीक है? भई पूर्णिमा के दिन आपने अपनी बेडशीट्स ज़रूर चेंज करनी है। ऐसे मैं जनरली हमेशा सजेस्ट करती हूँ ट्यूसडे एंड सैटरडे मेक श्योर कि आप अपनी बेडशीट्स जो है ज़रूर चेंज करें, ठीक है? घर में अगर आपकी कोई भी क्लटर है, उसको आप साफ़ करिए। घर से जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो अपने आप ऑटोमेटिकली जाती है, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है, सारे घर की बेडशीट चेंज करनी है, खिड़की दरवाजे आपको इस दिन खोल देने हैं, ठीक है? मेन डोर एटलीस्ट आप थोड़ी देर के लिए ज़रूर खोलें, अपने घर की खिड़की खोलें। अब आपने घर की क्लेंजिंग, अब क्लेंजिंग सबसे पहले अब हमने अपनी क्लेंजिंग कर ली, अब हम शुद्ध हो गए। अब हमें अपने उसके बाद करना है अपने घर को क्लेंस करना है। क्लेंस कैसे करना है, आपने कोई भी एक बर्तन बना लेना है, मिट्टी का बर्तन ले सकते हो, तांबे का बर्तन ले सकते हो, कोई भी बर्तन ले सकते हो, उसमें कोई नियम नहीं है कि क्या बर्तन लेना है, ठीक है? कोई भी आप एक बर्तन ले लीजिए। अब बर्तन में आपको 4-5 चीज़ें ज़रूर लगेंगी पूर्णिमा के दिन, अगर आप क्लेंजिंग कर रहे हैं अपने घर की। लड़ाई में घर में बहुत ज़्यादा झगड़े रहते हैं, बीमारियाँ रहती हैं, पैसा फँसा हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं आप, घर में आपको नज़र दोष लग रहा है, बच्चे बीमार रहते हैं, भई उसके लिए ये चीज़ ज़रूर करें। पूर्णिमा के दिन एनर्जीज़ बहुत हाई होती हैं, तो इस दिन हम जितने ज़्यादा उपाय करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? तो अब हमने क्या करना है, हमने एक बर्तन लेना है, बर्तन में हम रखेंगे भीमसेनी कपूर सबसे पहले। कपूर कोई और यूज़ नहीं करेगा, कोई भी केमिकल वाला कपूर नहीं चलता है क्लेंजिंग में। हमेशा अगर हम यूज़ करते हैं कोई, तो हम भीमसेनी कपूर यूज़ करते हैं, ठीक है? हमने लेना है भीमसेनी कपूर। अगर आपके पास भई जो गाय का उपला होता है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको ज़रूर यूज़ करें, अगर नहीं है तो फाइन, ठीक है? आपने भीमसेनी कपूर लेना है, 2 लौंग लेनी है, थोड़ी-सी पीली सरसों लेनी है, 1 तेजपत्ता लेना है, 1 इलायची लेनी है। आई होप ये सामान सबके पास घर में अवेलेबल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सबके पास ये किचन में सामान सबके पास होता है, ठीक है? अगर आपके पास लोबान है तो आप इसके साथ लोबान भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा-सा आप इसमें सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आपके पास क्या-क्या चीज़ें हैं। मैंने आपको 5 जो चीज़ ज़रूरी चाहिए होती है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है? इसमें आप थोड़ा-सा देसी घी भी डाल सकते हैं। अगर आप उपला यूज़ कर रहे हैं तो देसी घी ज़रूर डालें, ठीक है? अगर उपला नहीं यूज़ कर रहे हैं तो दैट्स फाइन। भई आजकल तो देसी घी भी प्योर नहीं मिलता है जल्दी से, ठीक है? तो अब हमने ये पाँचों चीज़ें ले लेनी है एक बर्तन में। मिट्टी का बर्तन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। उसको आप फिक्स कर लीजिए एक बर्तन को कि भई आपने क्लेंजिंग जब करनी है, तो आप पूर्णिमा के दिन इसी बर्तन में क्लेंजिंग करनी है। सारा सामान आपको ले लेना है, सामग्री सब बना के आपने कपूर डालना है ऊपर से भीमसेनी कपूर। हम उसमें जो है फायर लगाएँगे, अग्नि प्रज्वलित होगी, उसके बाद उसमें से स्मोक निकलेगा, ठीक है? ऐसे हम लोग सेज यूज़ करते हैं क्लेंजिंग के लिए, सेज इज़ रियली गुड। बट इफ यू डोंट हैव सेज, बिकॉज़ हर किसी के पास सेज नहीं होता है एंड बहुत सारे लोगों को सेज पता भी नहीं होता है कि होता क्या है, ठीक है? तो आपको जो मैंने चीज़ें बताई, आप घर की ही चीज़ों से घर की क्लेंजिंग करें। अब आपने वो धूनी ले लेनी है घर में, लेकर के आपको अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल देने हैं, ठीक है? जिस घर में आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड लग रही है, वहाँ पर आप एक काम पहले भी कर सकते हो। सुबह उठने से जैसे ही आप उठते हैं, उठ करके आप अपने घर में हर जगह थोड़ा-थोड़ा राई ज़रूर स्प्रेड कर दीजिए। जिस जगह पे एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको हेवी लग रही है, वहाँ पर आप थोड़ा-सा राई जो आता है, येलो मस्टर्ड जो आता है, पीली सरसों, वो पूरे घर में आप छींट सकते हैं अपने, ठीक है? छींट देंगे हम, ठीक है? अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये जो बनाया है धूनी, इसे हम अपने घर में स्टार्ट करेंगे क्लेंजिंग करना। घर के एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए लास्ट कॉर्नर तक आपको अपना पूरा घर क्लेंस करना है। क्लेंस करते हुए आपको कैसे करना है, ये आपके हाथ में धूनी है, आपको क्लेंस करते हुए बोलना है, आई एम रिमूविंग ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव ब्लॉक्स, फाइनेंशियल ब्लॉक्स फ्रॉम माई हाउस, ठीक है? मैं अपने घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर रही हूँ। मैं अपने घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर रही हूँ। नकारात्मक ऊर्जा मेरे घर से दूर हो चुकी है। ऐसे ही बोलते, 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 बोलते हम उस ध्वनि को पूरे घर में हम घुमाएँगे एंड मेन डोर तक उस ध्वनि को हम इस तरह से विजुअलाइज़ करेंगे कि हम अपने घर की सारी नेगेटिव एनर्जीज़ कलेक्ट कर रहे हैं। वी आर जस्ट कलेक्टिंग एंड वी आर जस्ट रिमूविंग इट, ठीक है? इस तरीके से हम उसे रिमूव कर रहे हैं। रिमूव कर दी हमने, करते-करते सारे धुएँ को पूरे घर में हम धूनी देंगे। मेन दरवाजे तक लेकर के जाएँगे एंड लास्ट में आप बोलेंगे, नाउ द बैड एनर्जी इज गॉन, सारी नेगेटिव ऊर्जा मेरे घर से दूर हो चुकी, सारी नेगेटिव ऊर्जा मेरे घर से दूर हो चुकी है। इस तरह से हमने घर में से जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा थी हमने उसको दूर कर दिया, ठीक है? धुनी को आप जो बची है उसे आप अपने घर में कहीं भी ला करके रख दीजिए। 5 मिनट के बाद अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए, ठीक है? ये हमने कर दिया अब घर की क्लेंजिंग, सफाई कर दी अब हमने। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, आप इस दिन मून लेटर लिख सकते हैं, ठीक है? उसका समय अलग होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। अब हम बात कर लेते हैं भाई, जिसकी भी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे बात नहीं मानते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं बच्चे, घर में बीमारी रहती है, बीमारी दूर नहीं हो रही है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं, नींद नहीं आ रही है, तो अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने वाली है। एंड ये बनेगा कब? ये बनेगा पूर्णमासी की रात को, पूर्णिमा की रात में आपको ये बनाना है, ठीक है? बनाना कैसे है, अब हमने बनाना है क्रिस्टल वाटर, ठीक है? जिसे हम मून वाटर भी बोलते हैं। अगर आपके पास घर में कोई क्रिस्टल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर क्रिस्टल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिंपल विधि बता रही हूँ कैसे बनाना है इसको, क्रिस्टल वाटर को। हमने लेना है कांच का बर्तन।
काँच का जार ले सकते हैं, इसके अलावा अगर आप ले सकते हैं तो भी तांबे की बॉटल ले सकते हो आप। ऐसे मैं प्रेफ़र करती हूँ काँच का जार, ठीक है? ट्रांसपेरेंट काँच का जो जार होता है, आप उसमें पानी बना सकते हैं। बनाना कैसे है, उसकी विधि होती है। सबसे पहले जार लेंगे, जार को अच्छे से वॉश करेंगे, किससे? सेंधा नमक से। सेंधा नमक से, अपने हाथ से, मेड से नहीं करवाएँगे। अपने हाथ से सेंधा नमक से पूरे जार को आप अच्छे से क्लेंज़ करेंगे, ठीक है? अच्छे से धो के उसे, उसमें आपने पानी भर लेना है साफ़, ठीक है? साफ़ पानी भर के अब आपको क्या करना है, उसको आपको अपने पूजा घर में रखना है। उसमें आप डालेंगे एक सवा तुलसी का पत्ता, ठीक है? क्रिस्टल्स नहीं है तो जो मैं बता रही हूँ आप वो कर सकते हैं। सवा तुलसी का पत्ता, सवा मतलब सवा, सवा में 2 नहीं रहेगा, सवा में उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, ना कम रहेगा। सवा मतलब सवा। सवा तुलसी का पत्ता, भई ये जो वाटर मैं आपको बनाने के लिए बता रही हूँ ना, इससे आपको कितना भी पुराना रोग होगा, सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे थे, इसके अलावा बहुत ज़्यादा घर में लड़ाई झगड़े हैं, किसी के ऊपर नेगेटिव ऊर्जा है बहुत ज़्यादा, ठीक है? ये उन सब चीज़ों में हमें हेल्प करता है, ठीक है? अब हमने उसमें सवा तुलसी का पत्ता डाल देना है। उसको हमने अभी दोपहर के टाइम में हमने अपने पूजा घर में रख देना है। अगर किसी के पास गंगा जल है तो थोड़ा-सा गंगा जल भी आप ले सकते हैं, ठीक है? उसमें थोड़ा-सा आप गंगा जल भी डाल दीजिए, पूरा पानी फिल कर लीजिए एंड देन यू ऐड सम गंगा जल इन इट, ठीक है? सवा तुलसी का पत्ता डाल के पूजा घर में रख दीजिए। अब अपनी पूजा, आप जो अगर नॉर्मल पूजा करते हैं, आप पूजा कर लीजिए। अब हमने, भई शाम हो जाएगी तो हमें अब क्या करना है, रात के टाइम पे हम अपनी छत पे जाएँगे। छत पे जाएँगे हम अपनी, और हम ये जो बॉटल का पानी हमने जो बनाया है, इफ़ यू हैव क्रिस्टल्स यू कैन आल्सो ऐड क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स में हम लोग ज़्यादातर क्लियर क्वार्ट्ज यूज़ करते हैं, ठीक है? अ, तो अगर आपके पास क्लियर क्वार्ट्ज है तो आप वॉश करके अच्छे से सॉल्ट में उसको अच्छे से धो के यू कैन पुट क्लियर क्वार्ट्ज आल्सो। बट व्हेन वी आर पुटिंग सवा तुलसी का पत्ता, उससे शुद्ध और कुछ होता ही नहीं। वी हैव आल्सो पुटेड गंगा जल इन द वाटर, ठीक है? तो वो भी चलेगा। अब हमने इसे क्या करना है, हमने इसे रात में लेके जाना है अपनी छत पे। भई अब बात कर लेते हैं, सब लोग रहते हैं फ्लैट्स में, छत पे जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू इज़, आपके घर में कोई एक एरिया होगा जहाँ पर चाँदनी पड़ती होगी, ठीक है? जहाँ पर चाँदनी पड़ती होगी, तो आपने क्या करना है, उसे कोई भी विंडो के पास, अगर आपके पास जगह, बालकनी है अगर घर में जहाँ आप कपड़े सुखाते हैं, तो वहाँ पर एक टेबल पे इसी पानी को आप अच्छे से रख दीजिए, ठीक है? इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए आपको इस पानी को खुला रखना है, ठीक है? खुला रखने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, वो मैं अब बता रही हूँ। पानी हम छत पर लेकर के जाएँगे एंड वी विल पुट अफर्मेशंस इन द वाटर। भई पानी हमारी बातें सुनता है, ठीक है? एनर्जी जब हम पानी को देते हैं, पानी हमारी बातें सुनता है। अब आपकी जो भी प्रॉब्लम है, सपोज़ करिए आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आप क्या करेंगे, पानी में मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है? पानी में आप अफ़र्मेशंस डालेंगे, लेफ्ट हैंड में रखेंगे जार को, राइट हैंड से कवर करेंगे एंड यू विल स्टार्ट गिविंग अफ़र्मेशंस टू द वाटर, ठीक है? क्या अफ़र्मेशंस देंगे, अगर आपको हेल्थ अच्छी चाहिए तो मेरी और मेरे परिवार की हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरी और मेरे परिवार की हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरी और मेरे परिवार की हेल्थ बहुत अच्छी है। फाइनेंशियल ब्लॉक्स हैं, तो भई मेरे घर में बहुत तरीके से धन आ रहा है, ऑल द फाइनेंशियल ब्लॉक्स आर रिमूव्ड। जो भी आप अफ़र्मेशंस डालना चाहते हैं, आप उसमें वाटर में डाल सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, घर में ब्लॉक्ड एनर्जीज़ हैं, बच्चे नहीं सुनते हैं, किसी का नेचर बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप उसके लिए कि भई दिस पर्सन लव्स मी अ लॉट, किसी को भई पार्टनर के साथ में प्रॉब्लम है, हस्बैंड नहीं सुनता है बात, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते हैं, मनमुटाव चलता है, तो आप उसमें ये अफ़र्मेशंस भी डाल सकते हैं भई कि मतलब आप लोग का रिश्ता बहुत अच्छा है, मेरे और मेरे हस्बैंड का रिश्ता बहुत अच्छा है, वी लव ईच अदर लॉट। सो यू जस्ट पुट अफ़र्मेशंस इन द वाटर। एफर्मेशंस रखने के बाद थोड़ी देर के लिए पानी आप ऊपर से जाली ढक सकते हैं, ताकि आपको लगे भाई कुछ गंदा नहीं गिर जाए। जाली ढक दीजिए, कुछ भी ट्रांसपेरेंट कोई चीज़ उसके ऊपर कवर करके, पुट इट इन द विंडो। अगर आपके पास छत है तो भाई बहुत अच्छी बात है, इफ़ यू डोंट हैव टेरेस तो आप इसे अपनी कोई भी खिड़की पर रख सकते हैं, ठीक है? इसको आप रख दीजिए एंड रख के थोड़ी देर के लिए, हाफ एन आवर तक आप उसको खुला रखिए जाली लगा के, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आप उसको लिड लगा के, ढक्कन लगा के, यू कीप इट इन द मून नाइट, ठीक है? चांदनी में आप थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स इसको स्टे रखना चाहिए वहाँ पे। रखने के बाद में आपने नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू स्टार्ट कंज्यूमिंग दिस वाटर, ठीक है? आप अपने घर में सबको ये थोड़ा 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 पानी ज़रूर पिलाएं, ठीक है? ये पानी आपकी हेल्थ पे एक तो डायरेक्ट असर करेगा, हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी। जो भी चीज़ के लिए आपने इसमें एफर्मेशंस डाले हैं, वो चीज़ ऑटोमेटिकली काम करने लग जाए। भाई देखिए, मैं जो आपको जो भी रेमेडीज़ बता रही हूँ ना, आप अगर सोचेंगे एक फुल मून में करेंगे आपको आराम होगा, नहीं। आप देखिए कोई चीज़ रिपीटेडली करेंगे तो ये, भाई किसी को वेट रिड्यूस करना होता है अपना, तो एक दिन तो एक्सरसाइज करने से नहीं होता है ना। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है कंटिन्यूअसली, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। तो भाई हर रेमेडी का ये है, आप सोचो एक बार रेमेडी करके आपको असर दिखेगा, नहीं। एक बार दो बार से यू विल स्टार्ट फीलिंग लिटिल बिट लाइट, बिकॉज जैसे सॉल्ट वाटर बात है वो बहुत हेल्प करता है, इमीडिएटली इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलता है उसका, सॉल्ट वाटर बात का, ठीक है? तो सिमिलर यू मेक दिस वाटर। अब ये पानी आपने बना लेना है, ठीक है? अब और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या करनी है, फुल मून के दिन हम मैनिफेस्टेशंस करते हैं। मैनिफेस्टेशंस कैसे करते हैं, आप लेंगे 3 तेज पत्ते, साबुत तेज पत्ते होने चाहिए, ठीक है? तेज पत्ता एकदम साबुत होना चाहिए, उसमें कोई भी टूटा फूटा छेद नहीं होना चाहिए, कीड़े का खाया हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम प्योर साफ सुथरा तेज पत्ता लेंगे, ठीक है? अगर आपकी लाइफ में कुछ हेल्थ इश्यूज है
तो यू विल यूज़ रेड पेन। फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर एनी हेल्थ इशू देन यू शुड यूज़ रेड पेन। अगर आप कोई चीज़ फाइनेंसेस के लिए करें या दूसरी कोई विश मैनिफेस्टेशन के लिए कर रहे हैं तो यूज़ ग्रीन पेन, ठीक है। हेल्थ के लिए रेड पेन एंड मनी के लिए एंड बाकी अदर मैनिफेस्टेशंस के लिए यू विल यूज़ ग्रीन पेन, ठीक है। अब हमने लेने हैं 3 तेज पत्ते। ये रेमेडी हमें 31 डेज तक रेगुलर करनी है। भाई मेरे क्लाइंट्स का बहुत अच्छा मेरे पास रिव्यू आता है इसका, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं पर्सनली अपनी कोई विश अगर मुझे पूरी करनी होती है तो मैं हमेशा या बे लीफ मैनिफेस्टेशन करती हूँ अपनी लाइफ में, बिकॉज आई मैनिफेस्ट अ लॉट एंड बाय गॉड्स ग्रेस यू नो मैनिफेस्टिंग इज रियली हेल्पिंग मी अ लॉट सिंस आई एम इनटू दिस प्रोफेशन लाइक मोर देन 8 to 10 years, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बे लीफ मैनिफेस्टेशन करना है। सो यू स्टार्टेड फ्रॉम फुल मून, हम फुल मून से इसको स्टार्ट करेंगे करना। तो आप ऑड नंबर्स में ले सकते हैं, यू कैन टेक 1, यू कैन टेक 3, यू कैन टेक 5, यू कैन टेक 7, इट इज ऑल अप टू यू कि कितना विश आपका है, ठीक है। सो व्हाट विल डू इज आई प्रेफर मोर 3 कि 3 से आप करेंगे तो इट्स वेल एंड गुड। तीनों बे लीफ पे भाई सबसे पहले एक विश पे काम करेंगे, एक साथ बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे यूनिवर्स के लिए। सो हम एक विश पे काम करेंगे, विल बी यूजिंग 3 बे लीफ, साबुत बे लीफ लेंगे। मनी के लिए अगर आप करें, फाइनेंशियल ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा है तो आपको जो भी अमाउंट चाहिए, जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, जैसे जॉब नहीं मिल रहा है तो आप उसमें लिख दीजिए जैसा जॉब आपको चाहिए विद व्हाट सैलरी, ठीक है। एंड आपको लिखना कैसे है कि वो हो चुका है, जैसे कि मेरा बहुत सुंदर घर है, ठीक है, मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है। तो आप क्या है लिखेंगे कि वो चीज़ है, एंड वाइल राइटिंग यू शुड विजुलाइज कि भाई वो चीज़ एक्चुअल में है आपके पास, मतलब यू शुड फील दैट जॉय कि लिखते हुए वो चीज़ आपके साथ एक्चुअल में हो रही है, ठीक है। आपको लिखना है उस पर, ठीक है। लिख लिया आपने अच्छे से बेलीफ पे। अब तीनों बेलीफ पे हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे, ठीक है। कितनी बार लिखना है, 7 टाइम्स एक बेलीफ पे। कितना बार, 7 टाइम्स एक बेलीफ पे लिख सकते हैं, 7 टाइम्स लिख सकते हैं। अगर जगह नहीं है 3 टाइम्स 5 टाइम्स और नंबर्स में लिखेंगे 3 ठीक है। तो वो आपका जो है 9 टाइम्स मैनिफेस्टेशन हो गया, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे कर रहे हो उसको। अब लिखने के बाद हमें क्या करना है, वो बेलीफ हमने कैंडल लेनी है या कोई दिया लेना है या गैस के पास जाएंगे, हमने लिखना है। और लिखने के बाद ये आप कभी भी कर सकते हैं पूर्णिमा के दिन, ठीक है। पूर्णिमा जरूरी नहीं है आपको रात में करना, इफ़ यू डू इट एट नाइट बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस टाइम पर ये मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करेंगे, आप एवरी डे इस मैनिफेस्टेशन को 31 डेज तक उसी टाइम पर करेंगे। से अगर आपने सुबह 10 बजे स्टार्ट किया है तो आप अगले दिन भी 10 बजे करेंगे, 31 दिन तक आप बराबर 10 बजे करेंगे। कभी मिस हो जाए तो लेकिन छोड़िएगा नहीं किसी और, अगर दिन में नहीं कर पा रहे तो आप रात में कर लीजिए, मिस नहीं करना है, बट कोशिश करना है कि एक टाइम आप पकड़ के रखें, ठीक है। सो इफ यू स्टार्ट डूइंग इट एट 10 AM, सो यू शुड डू इट एट 10 AM ओनली एवरी डे फॉर 31 डेज रेगुलरली, ठीक है। अब हमने तेज पत्ता लेना है, तेज पत्ता लेके जो भी हमने विश लिखी थी उसे हम अपने हाथ में रखेंगे। अगेन वी विल मैनिफेस्ट कि माई विश इज ग्रांटेड, माई विश इज ग्रांटेड, माई विश इज ग्रांटेड, ठीक है। उसके बाद हमने इसको बर्न कर देना है, ठीक है। इसको जला देंगे तो इसके एशेस बच जाएंगे। अब एशेस का क्या करना है, एशेस हमने कलेक्ट करने हैं एक कटोरी में। 31 डेज तक ये एशेज आप कलेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। जब 31 डेज हो जाएंगे कंप्लीट, आप ये एशेज की पूरी कटोरी लेंगे, आप उसे अपने हाथ में लेंगे, राइट हैंड में लेके आप यूनिवर्स की तरफ कहीं भी बालकनी में कहीं जा सकते हैं, छत पे जा सकते हैं, हाथ में सारी एशेज लेके आप इसको ब्लो करेंगे यूनिवर्स में, एयर में आप इसको ब्लो करेंगे एंड आप बोलेंगे माई विश इज ग्रांटेड, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। माई विश इज ग्रांटेड, मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है, मैं संसार का सबसे सुखी प्राणी हूँ, ऐसा विजुलाइज करेंगे, आपकी विश ग्रांट हो जाएगी। भाई ये मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। प्लीज़ आप इस मैनिफेस्टेशन को ज़रूर 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 से करिए, ठीक है। ये चीज़ हमने इंपॉर्टेंटली नो मून के फुल मून के दिन हमें करनी है। अब फुल मून में आप जो है मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप जो है इस दिन अगर आप छत पर गए हैं तो थोड़ा सा अर्घ जो है आप मून में आप ज़रूर दे करके आएँ, ठीक है। चाँद को आप थोड़ा सा जल ज़रूर दें, थोड़ा सा आप उसमें कच्चा दूध मिलाइए जल में, थोड़ा सा आप उसमें गुड़ मिला सकते हैं, कोई भी मीठी चीज़ आप बना करके ले करके जा सकते हैं एंड आप उसका भोग लगा सकते हैं एंड उसको थोड़ी देर मून लाइट में रख करके आप अगले दिन सब कोई उसे कंज्यूम कर सकता है। सो दिस इज़ हाउ यू नो वी कैन ब्रिंग लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ। ये सब छोटी छोटी चीज़ें देखिए, बहुत मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं, मैंने इसमें कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं बताई है आपको जिससे कि आपको कोई सामान खोज करके कहीं से लाना पड़े। इट इज़ सो ईजी। इसके अलावा आप इस दिन जो है अपने सॉल्ट भी चार्ज करके रख सकते हैं। सॉल्ट वाटर आप बना करके मैंने आपको बताया कि मून वाटर कैसे बनाना है। इसके अलावा क्या है ना, आप सॉल्ट चार्ज करके रख सकते हैं ताकि आप एवरीडे जब भी आपको हैवी फील हो, आप थोड़ा सा चुटकी पर पानी डालें एंड देन यू टेक द बाथ, ठीक है। इमीडिएटली यू विल सी कि आपकी लाइफ बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट हो गई। अब इस दिन भाई जिन लोगों को नज़र दोष बहुत ज़्यादा होता है, इस दिन आप अपनी नज़र उतारें। अब नज़र कैसे उतार सकते हैं उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी, जिसमें मैं आपको कितनी तरीके से नज़र उतार सकते हैं और कैसे इजीली हम घर में बैठे हुए अपनी खुद की नज़र उतार सकते हैं। भाई देखिए, जो माएँ होती हैं ना, वो अपने बच्चों की नज़र तो उतार लेती हैं,
और अपनी नज़र उतारने में उनको नहीं आता है कि कैसे उतारना है। तो नेक्स्ट वीडियो जो लेकर के आऊँगी वो मैं नज़र के ऊपर लेकर के आऊँगी, जिसमें मैं सारे प्रोसेस बताऊँगी कि नज़र कैसे उतारनी चाहिए, क्या सही तरीका है अगर बहुत ज़्यादा आपको नज़र है, नज़र उतारने का, ठीक है? तो फिलहाल तो हमने बात करी थी, आज भई मेरा जो वीडियो था स्पेशल था, न्यू मून स्पेशल है क्योंकि भई न्यू मून आ चुका है और न्यू मून के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब मैं आपको बता सकती हूँ। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं वीडियो में बताना भूल गई थी, वो ये था कि आप इस दिन सॉल्ट मॉपिंग अपने घर में ज़रूर करें। थोड़ा-सा सेंधा नमक जो मैंने बताया चार्ज करके रख लें। अफ़र्मेशंस देना है, आपको जो भी लगता है, जिस भी चीज़ के लिए आपको घर अपना भारी लग रहा है, आप उसमें अफ़र्मेशंस दे करके सॉल्ट जो है चार्ज करके रख लीजिए। भई सॉल्ट भई बहुत एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंट ज़रूर बताऊँगी आपको। लोग बहुत गलतियाँ करते हैं। लोग क्या करते हैं ना, लोग घर में जो हम खाने वाला सॉल्ट लेते हैं, व्हाइट वाला सॉल्ट, टाटा नमक जो आता है ज़्यादातर लोग उसको यूज़ करते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो डेड एनर्जी है, वो आपको नहीं यूज़ करना है। हमेशा इसके लिए हिमालयन सॉल्ट आते हैं, रॉक सॉल्ट आते हैं, सेंधा नमक आता है। यू शुड ऑलवेज़ यूज़ दैट सॉल्ट फॉर क्लेंजिंग। क्लेंजिंग में हमेशा हम लोग खड़ा नमक यूज़ करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो प्लीज़ आप घर में जो व्हाइट नमक होता है उससे ना करें, जो भी अच्छी एनर्जीज़ होगी वो भी चली जाएगी। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो मेरा ये फुल मून स्पेशल पे या चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो जाते-जाते एक लाइक करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन नज़र दोष। राधे राधे।